Assalamu alaikum students, welcome to your class. I am your biology teacher Mrs. Saida Banu. Today we are discussing third lecture of chapter 21, which is cell cycle. The contents of today's lecture are types of cell division, meiosis, its definition, first meiotic division, second meiotic division, and mitosis versus meiosis. There are two types of cell division in the body of living organisms. First is the mitosis, which we have discussed in earlier lectures. This division takes place in the somatic cells of body. And second type of division is meiosis. This division takes place at the time of formation of gametes, which are male gametes in sperms and female gametes, which are the eggs, or creation of new sex cells. Here is the comparison of mitosis versus meiosis. In human beings, every cell has 46 chromosomes and each cell is diploid or 2M. So at the time of mitosis, when this cell divides into two cells, each cell contains same number of chromosomes as the parent cell. ये देखें कि माइटोसिस में हमने पढ़ा था कि जितना पेरेंट सेल में क्रोमोसोम का नंबर होता है उतना ही डॉटर सेल में होता है. तो अगर ह्यूमन बॉडी में ह्यूमन बींग्स में 46 नंबर है क्रोमोसोम्स का हर सेल में, तो जब माइटोसिस होगी तो उसके एंड में भी क्या होगा, जितने सेल्स बनेंगे उनमें 46 नंबर क्रोमोसोम का होगा. यानी जितना हेरिडिटी मटेरियल पेरेंट सेल में उतना ही डॉटर सेल में है. अब मायोसिस में क्या होता है, there are 46 number of chromosomes in human cells, and at the time of formation of gametes, which are male or female gametes, in male gametes are formed by the process of meiosis, and in female gametes or eggs are formed by the process of meiosis. So diploid cell which has 46 chromosomes, it goes through two consecutive divisions, and at the end there are 4 cells, and each cell contains half number of chromosomes as compared to parent cells. You can see in this diagram that parent cell has 46 chromosomes and daughter cells has 23 chromosomes. Here is the definition of meiosis. Meiosis is a special type of cell division in which the number of chromosomes in the daughter cell is reduced to half as compared to parent cell. कि meiosis एक स्पेशल टाइप की सेल डिवीजन है जिसमें पेरेंट सेल की निस्बत जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनमें क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ रह जाता है. Meiosis takes place in animals at the time of gamete formation and in plants at the time of spore formation. क्या meiosis होती किस वक्त है? meiosis जो है ये प्लांट सेल्स में स्पोर फॉर्मेशन के वक्त होती है. स्पोर्स जो हैं वो हैप्लाइड होते हैं, उनमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है एज कम्पेयर टू द पेरेंट सेल्स. और एनिमल्स में गैमीट फॉर्मेशन के वक्त, यानी मेल और फीमेल गैमीट फॉर्मेशन जिस वक्त होती है, मेल गैमीट्स बनते हैं जिनको स्पर्म कहा जाता है और फीमेल गैमीट्स बनते हैं जिनको एग्स कहा जाता है. अब इनमें हाफ नंबर का क्रोमोसोम्स होगा जो इस स्पीशी का है उसकी निस्बत, और जब ये यूनाइट होंगे तो फिर से जो स्पीशी का क्रोमोसोम का नंबर है वो रिस्टोर हो जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन बींग्स को देखें तो नॉर्मल बॉडी के सोमैटिक सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं. गैमीट फॉर्मेशन के वक्त मियोसिस होगी, क्रोमोसोम्स का नंबर गैमीट्स में रिड्यूस होके 23 रह जाएगा. जब ये गैमीट्स फ्यूज़ होंगे, मेल और फीमेल गैमीट्स, जाइगोट बनेगा, तो दोबारा से 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो रिस्टोर हो जाएगा. सेकेंड इसकी डेफिनेशन है, आफ्टर सिंगल रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ईच डिप्लॉइड सेल प्रोड्यूसेस 4 हैप्लॉइड सेल्स बाय 2 कंसेक्यूटिव डिवीजन्स, हैंस द मायोसिस इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन. ठीक है कि इंटरफेस में डीएनए की रेप्लिकेशन होती है. हमने पढ़ा था कि सेल डिवीजन से पहले इंटरफेज़ आती है जिसमें क्या होता है, G1 फेज़ है, S फेज़ है और G2 फेज़ है. तो S फेज़ जो है उसमें क्या होगा, डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, लेकिन जो मायोसिस है इसमें G2 फेज़ जो है वो बहुत रिड्यूस होती है या होती नहीं. इसके बाद क्या होगा, डीएनए की रेप्लिकेशन के बाद एक डिवीजन होगी, फर्स्ट
मायोटिक डिवीजन, फिर उसके फ़ौरन बाद ही सेकंड मायोटिक डिवीजन होगी। दरमियान में जो गैप आता है उसकी इंटरफेस में डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होगी, यानी एक सिंगल डीएनए की रेप्लिकेशन के बाद 2 डिवीजन्स होंगी आगे पीछे, और एंड में हमारे पास 4 सेल्स आएंगे, और 4 सेल्स में उनमें क्रोमोसोम का नंबर जो है वो रिड्यूस होकर हाफ रह जाएगा। इस वजह से इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, यानी इसमें क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। कुछ टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे, सेल डिवीजन वोकैबुलरी। अभी मैंने आप लोगों को बोला था सोमैटिक सेल्स और जर्म सेल्स। सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं? द बॉडी सेल्स, जो नॉर्मल बॉडी के किसी भी इंडिविजुअल में सेल्स होते हैं जिनमें क्रोमोसोम का नंबर डिप्लॉयड होता है, उनको सोमैटिक सेल कहते हैं। अ सेल हुज जीन्स विल नॉट बी पास टू फ्यूचर जनरेशंस। और ये वाले सेल जो हैं इनके जीन्स नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होते। ये बॉडी की स्ट्रक्चर बनाते हैं, बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लेकिन सोमैटिक सेल जो हैं इनका कोई रोल नहीं होता नेक्स्ट जनरेशन में। अब जर्म सेल्स क्या होते हैं? अ सेल दैट destined to become a gamete, for example egg or sperm, a cell whose genes can be passed on to future generations। कि ऐसे सेल्स जिनकी डेस्टिनी क्या है कि वो गैमीट्स बनाएंगे, मेल में मेल गैमीट, फीमेल में फीमेल गैमीट, और इनके जीन्स जो हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं, यानी ये फ्यूज़ होंगे और जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट में जीन्स का कम्बिनेशन है दोनों पेरेंट्स का, मेल और फीमेल का। हाफ क्रोमोसोम किससे कैरी किए हैं जाइगोट ने? मेल पेरेंट से, हाफ फीमेल पेरेंट से, यानी हाफ एग से हाफ स्पर्म से। तो क्रोमोसोम का नंबर 2n हो गया गैमेट्स में। अब ये 2n हो गया जाइगोट में जो कि गैमेट से आए हैं, 1n मेल गैमेट से, 1n फीमेल गैमेट से। और जब ये 2n क्रोमोसोम्स हैं या डिप्लॉयड क्रोमोसोम का सेट है जाइगोट में, इस जाइगोट से डिवीजन के बाद बहुत सारे सेल्स बनेंगे जिससे पूरे इंडिविजुअल का बॉडी बनेगा, और सब में क्रोमोसोम का नंबर सेम होगा। ये सोमैटिक सेल्स होंगे। अब जिस वक्त इस इंडिविजुअल ने रिप्रोड्यूस करना है तो फिर से इसके मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के अंदर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के अंदर ओवोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, यानी स्पर्म्स बनेंगे और एग्स बनेंगे। और स्पर्म फॉर्मेशन के वक्त और एग फॉर्मेशन के वक्त जो है फिर से मियोसिस होगी और हैप्लॉइड गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे, उसमें क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस होकर हाफ रह जाएगा, और ये गैमीट्स फ्यूज़ होकर दोबारा से फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनाएंगे, और जाइगोट में क्रोमोसोम का नंबर फिर से रिस्टोर हो जाएगा जो कि उस स्पीशी का नंबर है। नेक्स्ट टर्म इज़ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। के होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? हर इंडिविजुअल जो है उसमें हाफ क्रोमोसोम एक पेरेंट से आते हैं और हाफ दूसरे पेरेंट से आते हैं, यानी फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स हैं तो उनमें 23 जो है मेल पेरेंट से, 23 फीमेल पेरेंट से। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जिनमें क्रोमोसोम की साइज़ शेप सेम होती है और जीन्स भी एक ही तरह के करैक्टर्स के होते हैं, और ये इसका एक मेंबर जो है एक पेरेंट से आया है और एक दूसरे पेरेंट से आया है। तो हमने जितने जीन कैरी किए हैं अपने बॉडी के अंदर वो कहाँ से आए हैं? हमारे दोनों पेरेंट से आए हैं। दोनों पेरेंट से किस चीज़ के थ्रू आते हैं? क्रोमोसोम्स के थ्रू। तो हाफ क्रोमोसोम हमारे बॉडी के अंदर किसके हैं? मदर के हैं, हाफ फादर के हैं। तो हर क्रोमोसोम जो है वो पेयर्स की फॉर्म में होगा हमारी बॉडी में। उस पेयर का एक मेंबर जो है वो एक पेरेंट से आया है, दूसरा दूसरे पेरेंट से आया है। अब ये वाले जो क्रोमोसोम्स हैं ये सेम होंगे, उनमें सेम जीन्स होंगे, लेकिन सेम करैक्टर्स के जीन होंगे, लेकिन डिफरेंट भी जीन्स डिफरेंट हो सकते हैं, करैक्टर वही होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम हेयर के कलर की बात करें तो हो सकता है कि एक पेरेंट से ब्लैक हेयर्स के कलर का जीन आए, उसके होमोलोग क्रोमोसोम की उसी पोजीशन पे हेयर के कलर का ही जीन होगा, लेकिन हो सकता है कि वो सेम जीन ना हो, ब्राउन हेयर के कलर के लिए हो। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम, होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है, लोगस लुकिंग, ठीक है, कि सेम लुकिंग यानी सेम साइज़ और शेप के होते हैं। और ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम दिखाए हुए हैं, एक मैटरनल क्रोमोसोम जो मदर से आया है, दूसरा पैटर्नल जो कि फादर से आया है। मैटरनल मदर से जो चीज़ हम कैरी करते हैं, पैटर्नल जो फादर से कैरी करते हैं। तो ये देखें जो पर्पल कलर का है ये मैटरनल दिखाया हुआ है, इसमें सेंट्रोमियर है और एक सिंगल क्रोमेटिड है। दूसरा क्रोमोसोम जो है वो पैटर्नल है, फादर से आया है, उसमें भी सेंट्रोमियर है और एक क्रोमेटिड है इसमें।
ये डेफिनेशन है कि ईच डिप्लॉयड सेल हैज़ 2 क्रोमोसोम्स ऑफ ईच टाइप, 1 member from each parent because of the fusion of male and female gametes। ठीक है कि अब हर डिप्लॉयड सेल जो होता है उसमें 2 क्रोमोसोम्स होते हैं एक ही तरह के, और एक पेरेंट से आता है और दूसरा दूसरे पेरेंट से आता है। अब ये भी डेफिनेशन है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर क्रोमोसोम पेयर्स, 1 फ्रॉम ईच पेरेंट that are similar in length, gene position and centromere। In simple words, any diploid organism or living being contains 2 homologous chromosomes। कि homologous chromosomes जो हैं ये क्रोमोसोम्स के पेयर्स हैं जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होंगे, और इस पेयर का एक मेंबर जो है वो एक पेरेंट से आता है और दूसरा दूसरे पेरेंट से आता है। अब इन क्रोमोसोम्स की हर पेयर में जो क्रोमोसोम होगा उसमें साइज़ और शेप एक ही तरह की होगी क्रोमोसोम की, और उसमें जीन्स जो हैं उनकी पोजीशन भी सेम होगी और सेंट्रोमेयर की पोजीशन भी सेम होगी। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम दिखाए हुए हैं, एक पैटर्नल है और एक मैटरनल है और एक पैटर्नल जो मदर से आया है, पैटर्नल जो फादर से आया है, या पैटर्नल भी फादर से जो आया है। अब जिस वक्त इस क्रोमोसोम्स की रेप्लिकेशन होती है इंटरफेज़ में, जो कि एस फेज़ है, तो उसमें क्या होता है कि हर क्रोमोसोम अपनी आइडेंटिकल कॉपी बनाता है, इसको कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। अब देखें, जो ग्रीन कलर का था क्रोमोसोम जो कि मदर से आया था, उसने भी अपनी आइडेंटिकल कॉपी बना ली, इसको इसका सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे। और दूसरा जो फादर से आया था उसने भी एक अपनी आइडेंटिकल कॉपी बना ली एस फेज़ में, इसको भी सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे। अब जब माइटोसिस होती है तो ये सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं और डॉटर सेल्स में चले जाते हैं। इस तरह से जितना पेरेंट में क्रोमोसोम का नंबर है उतना ही डॉटर सेल्स में माइटोसिस के बाद रहता है। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेम साइज़ और शेप के क्रोमोसोम्स हैं जो कि सेल के अंदर होते हैं और पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। और सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, जब हर क्रोमोसोम रेप्लिकेट करता है एस फेज़ में, वो अपनी आइडेंटिकल कॉपी बनाता है। उसमें जीन्स जो हैं, पहले मैंने होमोलोगस क्रोमोसोम बताया था कि जीन्स तो सेम होंगे, लेकिन सेम करैक्टर्स के होंगे, सेम पोजीशन पे होंगे, लेकिन क्या हो सकता है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं एक दूसरे से। कि एक क्रोमोसोम में फादर से अगर ब्लैक हेयर के कलर का आ रहा है, दूसरे पेरेंट से ब्राउन हेयर के कलर का आ रहा है, लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड में सेम साइज़ होगा, सेम शेप होगी और सेम ही जीन्स होंगे, उसमें जीन्स डिफरेंट नहीं होंगे। अगर एक क्रोमेटिड के ऊपर ब्लैक हेयर के कलर का है तो उसने जो अपनी कॉपी बनाई है उसके ऊपर भी सेम ही करैक्टर का जीन होगा जो कि उसके पेरेंट से आया है। ये फिर से डेफिनेशन है, मियोसिस की कुछ फैक्ट्स हैं। इट इज़ रिडक्शन डिवीजन। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज़ कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ 2 कंसेक्टिव डिवीजन्स इन मियोसिस। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज़ कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन। के फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में क्रोमोसोम्स का नंबर रिड्यूस होकर हाफ रह जाता है। और सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज़ इक्वेशनल डिवीजन, कि अब इसमें क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट सेल जितना ही रहता है। और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद थोड़ी देर के लिए सेल जो है वो इंटरफेस में भी जाता है, लेकिन इस इंटरफेस में डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होती और इसको इंटरकाइनेसिस कहा जाता है। अगेन नेक्स्ट मैं उसकी डेफिनेशन भी आप लोगों को बताऊंगी। नेक्स्ट है द स्टेजेस ऑफ मियोसिस। अब मायोसिस जो है माइटोसिस से किस तरह से डिफरेंट है कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो है उसमें प्रोफेज़ बहुत लेंथी फेज़ है, और इस फेज़ के दौरान में क्रॉसिंग ओवर होती है। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में पार्ट्स को एक्सचेंज करते हैं। उनके क्रोमेटिड्स जो हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होमोलोगस क्रोमोसोम के, वो सेगमेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करते हैं, जिसकी वजह से वैरायटी आती है इंडिविजुअल्स में और रिकम्बिनेशन होती है जीन्स की। तो स्टेजेस जो हैं, पहले हमने पढ़ा था 2 कंसेक्टिव डिवीजन्स, तो अब एक फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है, सेकंड मियोटिक डिवीजन है। तो फर्स्ट मायोसिस जो है इसकी स्टेजेस हम देख देते हैं। प्रोफेज 1 जो है, इट इज़ वेरी लेंथी फेज, क्रोमोसोम बिहेव एज होमोलोगस पेयर्स एंड क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन दैम। इट इज़ डिवाइडेड इनटू फर्दर 5 स्टेजेस। क्या फर्स्ट प्रोफेज जो है इसमें
माइटोसिस में हमने पढ़ा था कि होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के नज़दीक भी नहीं आए थे, हर क्रोमोसोम ने इंडिपेंडेंटली बिहेव किया था। लेकिन फर्स्ट मियोटिक डिवीजन की प्रोफेज 1 की 5 स्टेजेस हैं। इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं, थिक होते हैं, वो एक दूसरे के साथ पार्ट्स या सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं और फिर उसके बाद वो मेटाफेज में एंटर होते हैं। तो अब इसकी स्टेजेस क्या हैं? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन की प्रोफेज 1 की फर्स्ट है लेप्टोटीन। लेप्टो रिबन लाइक के क्रोमोसोम्स विजिबल होकर रिबन लाइक अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। द क्रोमोसोम्स बिकम शॉर्ट, थिक, न्यूक्लियस साइज इंक्रीजेस, होमोलोगस क्रोमोसोम्स स्टार्ट गेटिंग क्लोजर टू ईच अदर। क्या फर्स्ट प्रोफेज में अभी न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर नहीं हुआ, न्यूक्लियस के अंदर ही ये चेंजेस आ रही हैं कि क्रोमोसोम्स थिक होके विजिबल होना शुरू हो गए, इनका साइज़ जो है न्यूक्लियस का साइज़ इंक्रीज़ हो गया और होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के क्लोज आना शुरू हो गए। फिर जाइगोटीन में पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स स्टार्ट एंड साइनेप्सिस फॉर्म, ईच पेयर्ड बट नॉट फ्यूज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बाइवलेंट और टेट्रेड। क्रोमोसोम थिकनेस आल्सो कंटिन्यूज ड्यूरिंग दिस फेज। कि अब जाइगोटीन में क्या होगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो एक दूसरे के पास आएंगे और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे और एक सेट बन जाएगा 2 होमोलोगस क्रोमोसोम का, और जिसमें 4 सिस्टर क्रोमेटिड होंगे और इसको हम टेट्रेड कहेंगे। और जहाँ पे ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं? साइनेप्स। इसके बाद नेक्स्ट है पैकिटीन, पैकिंग से निकला है। तो इसमें भी क्या होगा कि फर्दर थिकनिंग हो रही है, हर स्टेज में इसमें क्रोमोसोम विजिबल होकर फर्दर थिक होते जा रहे हैं। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कम्प्लीटेड, दे बिकम मोर थिक, chromatids wrap around each other, non-sister chromatids of homologous chromosomes exchange their segments, the chiasmata formation and crossing over takes place। क्या अब इसमें क्लोज आए थे पहले स्टेज में जाइगोटीन में और उनमें ओवरलैपिंग हुई थी, साइनेप्स बना था। तो पैकिटीन में क्या होगा कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कुछ पार्ट्स को एक्सचेंज करेंगे कैज़मेटा फॉर्मेशन के बाद, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर। ये क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन है, द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होमोलोगस क्रोमोसोम का एक क्रोमोसोम जो है उसके साथ जो उसकी आइडेंटिकल कॉपी बनती है वो उसका सिस्टर क्रोमेटिड है, लेकिन उसका जो होमोलोगस क्रोमोसोम है दूसरा, उसके जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो उसका नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड यानी 2 डिफरेंट जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनके क्रोमेटिड्स एक दूसरे के साथ पार्ट्स एक्सचेंज करेंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर। ये दिखाया हुआ है, डायग्राम दिखाया हुआ है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। अब एक जो क्रोमोसोम है उसका जो आइडेंटिकल कॉपी बनी है वो उसका सिस्टर क्रोमेटिड है, लेकिन एक क्रोमोसोम का जो नेक्स्ट होमोलोगस क्रोमोसोम है उसका क्रोमेटिड उसका नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। अब ये देखें नेक्स्ट स्टेज पे कियास्मेटा फॉर्मेशन है कि 2 होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो क्लोज आए, उनकी जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है उन्होंने एक दूसरे को ओवरलैप किया, इस ओवरलैपिंग को कहते हैं कियास्मेटा। और इस पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? टेट्रेड या फिर बाइवलेंट। बाइवलेंट के 2 क्रोमोसोम्स हैं, टेट्रेड के इसमें 4 सिस्टर क्रोमेटिड हैं। अब क्या होगा जब ये एक दूसरे से सेपरेट होंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स, तब देखें जहाँ पे साइनेप्स बना था और क्रोमेटिड्स ने एक दूसरे के साथ पार्ट्स एक्सचेंज किए थे, तो एक क्रोमोसोम का कुछ पार्ट जो है दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के साथ एक्सचेंज हो गया। तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। और ये प्रोसेस कहाँ पे होता है? फर्स्ट मायोटिक डिवीजन की फर्स्ट प्रोफेज में। ये भी डायग्राम दिखाई हुई है कि 2, एक फादर से आया क्रोमोसोम और एक मदर से। पैटर्नल ब्लैक वाला जो दिखाया हुआ ये फादर का है, रेड वाला मदर का है। अब क्या हुआ कि इन दोनों क्रोमोसोम ने अपनी सिस्टर क्रोमेटिड्स बना लिए हैं, 2 ब्लैक और 2 रेड। अब क्या होगा कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स यानी फादर के क्रोमोसोम क्या जो नेक्स्ट मदर का होमोलोग है उस क्रोमेटिड के साथ ओवरलैपिंग होगी और एक स्ट्रक्चर बनेगी, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जिसमें 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, उसके उनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड साइनेप्स फॉर्मेशन है और वो क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेज इज़ डिप्लोटीन। अब इसमें क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो गई है, इसके बाद पेयर्ड क्रोमोसोम्स स्टार्ट टू रिपेल ईच अदर, होमोलोगस क्रोमोसोम रिमेन यूनाइटेड बाय कियास्मेटा, ईच बाइवलेंट हैज़ एटलीस्ट 1 कियास्मेटा। कि अब डिप्लोटीन में क्या होगा? पहले क्रोमोसोम्स एक दूसरे के क्लोज आ रहे थे, ओवरलैप कर रहे थे और उसमें
क्याज़मेटा फॉर्मेशन हुई थी और क्रॉसिंग ओवर हो रही थी। तो अब इसमें क्या होगा कि पेयर्ड क्रोमोसोम एक दूसरे को रिपेल करना शुरू करेंगे, एक दूसरे से दूर धकेलना शुरू कर देंगे, और इसमें सिर्फ जिन पॉइंट्स पे वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है, वहाँ से वो एक दूसरे के साथ अटैच हैं, बाकी एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। नेक्स्ट है डायाकाइनेसिस। काइनेसिस का मतलब होता है ब्रेक हो जाना, तो डाया का मतलब होता है टू। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम रीचेज टू मैक्सिमम बट स्टिल दे आर अटैच टू ईच अदर एट द पॉइंट एट एंड्स नॉट क्याज़मेटा। कि अब क्याज़मेटा से एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं, लेकिन एंड्स इनके एक दूसरे के साथ यूनाइटेड हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, और इनकी थिकनेस जो है वो मैक्सिमम हो गई है। पूरी प्रोफेज की सारी स्टेजेस में क्रोमोसोम्स जो हैं वो थिक होते जा रहे हैं कॉइलिंग की वजह से। सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कंप्लीटेड, नाउ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू ब्रेक, न्यूक्लियोलस डिसअपियर। अब क्या हो गया, डायकाइनेसिस जो है ये लास्ट स्टेज है प्रोफेज की। इसमें थिकनेस क्रोमोसोम्स की मैक्सिमम हो गई है, क्रोमोसोम्स ने पार्ट्स एक्सचेंज कर लिए हैं, क्रॉसिंग ओवर हो गई, अब वो एक दूसरे को रिपेल करके एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं वो, लेकिन उनके जो एंड्स हैं सिर्फ वो यूनाइटेड हैं। अब क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होगी। इससे पहले सारा प्रोसेस जो प्रोफेज का हो रहा था वो न्यूक्लियस के अंदर हो रहा था। अब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगी, और न्यूक्लियोलस जो कि एक ऑर्गेनेली होता है न्यूक्लियस के अंदर, जिसका काम क्या है राइबोसोम की सिंथेसिस, वो डिसअपियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होगी मेटाफेज। अब मेटाफेज में क्या होगा, स्पिंडल फाइबर्स बन जाएंगी, काइनेटोकोर फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्या जो पेयर की फॉर्म में है होमोलोगस क्रोमोसोम, पहले क्या था, एक सिंगल क्रोमोसोम के ऑपोजिट साइड पे काइनेटोकोर एरिया में स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच हुई थी। कौन सी वाली स्पिंडल फाइबर्स, जो कि काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स थी, तो वो आके अटैच हुई थी। एक ही क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड को उन्होंने सेपरेट किया था। अब क्या है कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में अब स्पिंडल फाइबर्स जो हैं काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स, एक क्रोमोसोम के साथ आके अटैच होगी, दूसरे क्रोमोसोम के काइनेटोकोर एरिया में अटैच होगी, और इस प्रोसेस में क्या होगा, बाइवलेंट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अरेंज एट इक्वेटर फॉर्मिंग इक्वेटोरियल प्लेट और मेटाफेज प्लेट। क्या बाइवलेंट के सिंगल क्रोमोसोम नहीं है, बल्कि हर क्रोमोसोम अपने होमोलोग के साथ अटैच है, तो इसको बाइवलेंट कहेंगे। तो बाइवलेंट होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं ये इक्वेटर पे आके सेंटर में सेल के आके अटैच हो जाएंगे, किस चीज़ के साथ, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर के साथ, और वो इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेज प्लेट बनाएंगे। सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ इंडिविजुअल क्रोमोसोम इन बाइवलेंट बिहेव एज यूनिट। क्या अब इसमें जैसे माइटोसिस में क्या हुआ था, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो गए थे, इसमें क्या होगा कि सिस्टर क्रोमेटिड बिल्कुल भी एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे, बल्कि क्या होगा, वो एक यूनिट के तौर पे बिहेव करेंगे, यानी एक सिंगल क्रोमोसोम के तौर पे बिहेव करेंगे। और सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होंगे, बल्कि क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। किस स्टेज में, नेक्स्ट है एनाफेज 1 में। द काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पोलर स्पिंडल फाइबर्स इलॉन्गेट। के दो तरह की स्पिंडल फाइबर्स थी, एक क्या थी, काइनेटोकोर जो कि सेंटर तक आती हैं, एक पोल से दूसरे पोल तक नहीं जाती, बल्कि क्या है, सेल के सेंटर में आके ख़त्म हो जाती हैं, और वो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होती हैं काइनेटोकोर एरिया में। तो ये वाली जो है ये शॉर्ट होना शुरू हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी जब ये क्रोमोसोम्स के साथ ऑपोजिट साइड से अटैच हैं। और पोलर स्पिंडल फाइबर्स जो कि एक सेंट्रोमेर से दूसरे सेंट्रोमेर तक एक सेंट्रोसोम से दूसरे सेंट्रोसोम तक जा रही हैं या सेंट्रियोल तक जा रही हैं, वो इलोंगेट होना शुरू हो जाएंगी। ड्यू टू दिस पुल होमोलोगस क्रोमोसोम्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल। क्या जब ये काइनेटोकोर और स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ये एक बाइवलेंट या होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर्स के साथ, एक क्रोमोसोम के साथ एक अटैच है, दूसरे के साथ दूसरी अटैच है, ये उनको अपने पोल्स की तरफ पुल करेंगी और दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। अब देखें, इन कंट्रास्ट टू एनाफेज ऑफ माइटोसिस सिस्टर क्रोमेटिड्स आर नॉट सेपरेटेड। क्या इस एनाफेज में, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन की फर्स्ट एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हुए, बल्कि क्या सेपरेट हुए, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए। दिस इज़ एक्चुअली द रिडक्शन फेज ऑफ मियोसिस बिकॉज ईच पोल रिसीव्स हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। कि मायोसिस की ये रिडक्शन फेज़ है कि इसमें क्रोमोसोम का नंबर डॉटर सेल में हाफ रह गया है। नेक्स्ट है टीलोफेज़, टीलो टेल से निकला है या एंड वाली फेज़ है। तो इसमें क्या होगा, दोनों सेट्स जो हैं क्रोमोसोम के, हाफ क्रोमोसोम जो है एक एंड पे पहुंच गए, बाकी हाफ जो है दूसरे एंड पे पहुंच गए एनाफेज़ में। और लास्ट स्टेज जो स्टार्ट हुई है उसमें
ऑपोजिट पोल पे एक एक सेट क्रोमोसोम का पहुंच गया है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीऑर्गेनाइजेस अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स एट 2 पोल्स। क्या दोबारा से क्रोमोसोम्स जो एंड्स पे पहुंचे उनके इर्द गिर्द दोबारा से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाएगी और न्यूक्लियोलाई रीअपियर्स के न्यूक्लियोलस जो हैं या न्यूक्लियोलाई जो हैं वो फिर से अपीयर हो जाएंगे। 2 न्यूक्लियाई ऑफ ईच हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम फॉर्म। क्या हर सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। साइटोकिनेसिस टेक्स प्लेस एंड द फर्स्ट मियोसिस इज़ कम्प्लीटेड। क्या अब क्या होगा, साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी 2 डॉटर सेल्स के दरमियान में और एक सेल से 2 सेल्स बन जाएंगे। लेकिन डिफरेंस क्या है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन और माइटोसिस में कि इसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ रह गया और उसमें क्रोमोसोम का नंबर जो था वो सेम था। माइटोसिस के बाद क्रोमोसोम का नंबर सेम था। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में सिस्टर क्रोमेटिड नहीं सेपरेट हुए, माइटोसिस में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुए थे। और इसमें मायोसिस में क्या हुआ है कि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हुए और क्रोमोसोम का नंबर तो 2 डॉटर सेल्स में सेम नहीं है बल्कि हाफ है। ये डायग्राम है प्रोफेज ऑफ फर्स्ट मायोसिस। इसमें देखें कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं दे आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर एंड दे आर exchanging parts with each other and crossing over is taking place and they are in the form of tetrads or bivalents. Next is the metaphase. Here the chromosomes are attached to the spindle fibers at metaphase plate and spindle fibers are attached to pair of homologous chromosomes, not the sister chromatids. One kinetochore spindle fiber is attached to one chromosome and other is attached to other chromosome which is homolog of it. So chromosomes are behaving as pairs and at metaphase kinetochore spindle fibers are not attached to sister chromatids but instead they are attached to the homologous pairs of chromosomes. Next is the anaphase. First anaphase of meiosis. In this the from pair of homologous chromosome one member is moving towards one pole and other member is moving towards the opposite pole. And next is the telophase of the first meiosis in which 2 cells are formed from a single cell but each cell contains half number of chromosomes as compared to the parent cell. Next stage is the interkinesis. पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि after first meiosis a small resting period takes place and this is interphase, but as compared to the interphase 1 this is a short period and in this interphase there is no replication of DNA. After telophase 1 2 daughter cells experience small interphase. In contrast to interphase of mitosis there is no replication of chromosome. This phase is called interkinesis. Interkinesis is the phase between 2 consecutive divisions of meiosis. So there is no replication of DNA in interkinesis. Already homologous chromosomes have separated but they have sister chromatids attached with each other. Next is the meiosis second division. Meiosis second division is like the mitosis. Here is the diagrams of second meiosis. अब देखें homologous chromosomes जो कि सेपरेट हुए थे फर्स्ट मायोसिस में वो सेकंड मायोसिस में उनके सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होंगे। इसमें प्रोफेज 1 में देखें क्रोमोसोम्स जो हैं विजिबल हैं, इन्होंने अपने आप को अटैच कर लिया स्पिंडल फाइबर के साथ। मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर्स ने अटैच कर लिया और काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स ने अपोजिट पोल से जो आए हैं सिस्टर क्रोमेटिड के साथ अटैच हो गए। मेटाफेज 1 में क्या हुआ था कि होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ सिस्टर क्रोमेटिड अटैच हुए थे। मेटाफेज 2 में सिस्टर क्रोमेटिड के साथ अटैच हुए हैं। अब क्या होगा एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से सेपरेट हुए जैसे कि माइटोसिस में सेपरेट हुए थे। और एंड में क्या हुआ हमारे पास एक पेरेंट सेल जो था उसमें उससे 4 सेल्स बन गए। हर सेल जो था उससे 2 सेल बने सेकंड मियोटिक डिवीजन में और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में एक सेल से 2 बने थे। तो अब सेकंड मियोटिक डिवीजन में क्या हुआ 2 से 4 बने। तो एंड में on the whole if we consider the whole process of meiosis there are 4 cells which contain half number of chromosomes as compared to the parent cell. So the number of chromosome is reduced to half during the meiosis and these 4 cells
दे फॉर्म गैमीट्स इन द मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिजम्स। हेयर इज़ द कंपैरिजन ऑफ माइटोसिस विद द मियोसिस। कि अब इसमें देखें ऊपर वाला सेल जो है ये माइटोसिस का सेल है और सेकंड नीचे वाला सेल जो है वो मियोसिस उसमें होगी। दोनों सेल्स में 4 क्रोमेटिड्स हैं, 4 क्रोमोसोम्स हैं और 2 टाइप्स के हैं। 2 होमोलॉग क्रोमोसोम्स हैं। एक होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है उसका एक मेंबर एक पेरेंट से आया है, दूसरा दूसरे से आया है। अब ये जो एस स्टेज है इंटरफेस की, उसमें हर क्रोमोसोम ने अपनी आइडेंटिकल कॉपी या सिस्टर क्रोमेटिड बना लिया। देखें रेड ने रेड वाला सिस्टर क्रोमेटिड बना लिया, जो ब्लैक है उसने अपना सिस्टर क्रोमेटिड बना लिया। तो इस वक्त अगर प्रोफेस हम देखें तो उसमें जब क्रोमोसोम्स विजिबल होंगे तो वो ऑलरेडी डिवाइड होकर अपने सिस्टर क्रोमेटिड बना चुके हैं। अब माइटोसिस की प्रोफेस में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो थिक होते हैं, विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। अब पेयर्स जो हैं वो एक दूसरे के क्लोज नहीं आते, बल्कि मायोसिस में क्या होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं, वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं और उनके पार्ट्स एक्सचेंज होते हैं, यानी उनमें क्रॉसिंग ओवर होती है। फिर ये भी नेक्स्ट डायग्राम दिखाई हुई है कि प्रोफेस माइटोसिस में क्या है कि होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के क्लोज नहीं आए, वो विजिबल हुए हैं, ठीक हुए हैं और वो इंडिपेंडेंटली बिहेव करेंगे माइटोसिस के प्रोसेस में। अब इसमें क्या है कि प्रोफेस 1 ऑफ मायोसिस में क्या हुआ है कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्लोज आए, उन्होंने टेट्राड बनाया। टेट्रा 4 को कहते हैं कि 4 सिस्टर क्रोमेटिड हैं और बाइवेलेंट हैं ये, कि 2 क्रोमोसोम है इसमें होमोलोगस पेयर की फॉर्म में और इन्होंने पार्ट्स एक्सचेंज किए। इसके बाद क्या होगा कि न्यूक्लियस जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा, क्रोमेटिन जो है वो कॉइल्स होकर क्रोमोसोम्स की फॉर्म में प्रोफेस में आ जाएगा और साइनेप्सिस या पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होगी, क्याज़मेटा फॉर्मेशन होगी। ये एनाफेज दिखाई हुई है कि इसमें क्या है कि सेंटर में जब मेटाफेज में क्रोमोसोम्स अटैच हुए तो देखें माइटोसिस में क्या है कि हर क्रोमोसोम अलग अलग स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच हुआ, लेकिन यहाँ पे मायोसिस में क्या हुआ कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर थे जो कि मेटाफेज प्लेट बनाते हैं और होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होंगे। माइटोसिस में क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होंगे। ये नेक्स्ट दिखाया हुआ है कि जिस वक्त माइटोसिस का प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बने और उसके क्रोमेटिड्स जो हैं वो भी होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम है, लेकिन जो सेकेंड मियोसिस के बाद टीलोफेज हुई उसके बाद जब 4 सेल्स बने और सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुए तो अब हर क्रोमेटिड जो है उसने अपने होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ पार्ट्स को एक्सचेंज किया है। इस वजह से इसमें कुछ पार्ट्स अपने एक पेरेंट का है क्रोमोसोम का, कुछ जो है फादर का, कुछ मदर का, और 4 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स बने हैं और उनमें डिफरेंट जीन्स का कम्बिनेशन है। अब क्या होगा कि जिस वक्त एंड होगी माइटोसिस या मायोसिस तो उनमें हमारे पास सेल्स देखें कि माइटोसिस में 4 क्रोमेटिड्स हैं, पेरेंट सेल में भी 4 क्रोमोसोम थे, डॉटर सेल्स में भी 4 क्रोमोसोम्स हो गए और एस फेज़ में जो रेप्लिकेट हो चुके थे उन्होंने क्रोमोसोम्स ने अपने सिस्टर क्रोमेटिड्स को सेपरेट किया। लेकिन मायोसिस जो है उसमें क्या हुआ है कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स ने पार्ट्स को एक्सचेंज किया। हमारे पास 4 सेल्स आए हैं, 4 सेल्स में क्रोमोसोम का नंबर जो है वो हाफ रह गया है, यानी हर क्रोमोसोम जो है उसका एक क्रोमेटिड ही एक सेल में गया है और 4 सेल्स हैं। और होमोलोगस पेयर जो है वो नहीं है, बल्कि क्या है कि हर होमोलोग का एक क्रोमेटिड गया, 4 सेल्स हैं एंड में हमारे पास। तो ये रिडक्शन डिवीजन है, क्रोमोसोम का नंबर भी 4 सेल्स में रिड्यूस हो गया है। That's all from today's lecture. Students, if you have any question, you can ask from me. Allah Hafiz.